Hello children, today I'm going to discuss about the resolution of two vectors, how we can resolve the vector. Okay, तो वेक्टर का रेजोल्यूशन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर कोई एक क्वांटिटी दी हुई है लाइक फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, कोई भी एक क्वांटिटी दी हुई है लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अपने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मिसाइल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऑब्वियसली ये इस तरह मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, वाई में भी आगे बढ़ रहा है और जेड में भी आगे बढ़ रहा है। अगर ये एंगल थीटा है, तो कैसे इस वेक्टर अगर ये वेलोसिटी वेक्टर वी है, तो कैसे इसको एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट हम डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? तो इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करने चल रहे हैं एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर अदर एग्जाम्स। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर द स्टार्टिंग द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। स्टार्ट करते हैं हम लोग। It is the process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect is the same as that of given vector. क्लियर है? इसका मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर को सपोज करो हमारे पास दिया है वेक्टर ए। वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं, उसका ए एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, उसका ए वाई कंपोनेंट भी हो सकता है और ए जेड कंपोनेंट भी हो सकता है। इसका मतलब ये ऐसे भी कह सकते हो, इसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको ए को कंप्लीटली एक्स में कितना होगा उसका इफेक्ट, वाई में कितना इफेक्ट होगा, जेड में कितना इफेक्ट होगा, इस तरह से स्प्लिट करना ही क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। क्लियर है? नाउ अगला पॉइंट है इसमें, द वेक्टर्स इनटू व्हिच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिट आर कॉल्ड द कॉमन कंपोनेंट वेक्टर। ऑब्वियसली जिस पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो वो इसका कंपोनेंट है। तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये ए वाई कंपोनेंट है, ये ए जेड कंपोनेंट है। इसका मतलब ए का एक्स कंपोनेंट ये हुआ, ए का वाई कंपोनेंट ये हुआ और ए का जेड कंपोनेंट ये हुआ। क्लियर है? इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, हमारे पास एक क्यूबिकल सिस्टम दे दिया गया, उसमें हमने इसको तीन पार्ट में स्प्लिट किया। ये आपका है एक्स कंपोनेंट, एक्स को हम जनरली लिखते हैं आई कैप, और ये आपका वाई कंपोनेंट, इसको लिखते हैं हम जे कैप, और ये जेड कंपोनेंट इसको हम लिखते हैं के कैप। ये ध्यान रखना है, अगर तुमसे लिखा जाए कहीं पे आई कैप, इसका मतलब वो एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा है। अगर कहीं जे कंपोनेंट लिखा हुआ है, जे कैप लिखा हुआ है, तो वाई कंपोनेंट डिस्कस कर रहा है, और के कैप लिखा हुआ है तो उसे के कंपोनेंट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, सपोज करो कि ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन हम यहाँ आ रहे हैं। क्लियर है? इस ट्रैक पे हम हैं। क्लियर? आप थोड़ा इमेजिन करिए थ्री डायमेंशनल फिगर को, कि अब एक क्यूबिकल सिस्टम है या आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो उस कमरे को ध्यान से देखिए। वो एक क्यूब है, आपका रूम क्या है? एक क्यूब है। और एक कॉर्नर, जिस कॉर्नर पे आप हो उस कॉर्नर को आप मान लीजिए 0 0। ठीक है? सपोज को एक आपका ये रूम है। ठीक है? तो कॉर्नर क्यूब मान लो, तो उस कॉर्नर से ठीक सामने वाला जो दूसरा कॉर्नर है, वहां पे आप देखिए, वो एक वेक्टर सपोज करो है, वेक्टर ए है वो, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इस फिगर में। क्लियर है? तो उस ए के जो वेक्टर दिया हुआ है, तीन कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में होगा, दूसरा वाई डायरेक्शन होगा और तीसरा जेड डायरेक्शन होगा। तो तीन डायरेक्शन होंगे उसके। क्लियर है? तो उसको लिखने का तरीका कैसे होता है, जो वेक्टर ए है उसके तीनों कंपोनेंट होंगे, तो इसका मतलब उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा। यहाँ पे लिख देंगे आई कैप, इसका मतलब ये बताता है ये ए का एक्स कंपोनेंट है जो कि आई डायरेक्शन में है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बताता है कि ए एक्स क्या है? ए का एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में यानी कि आई डायरेक्शन में, ए का वाई कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में और ए का जेड कंपोनेंट के डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर। इसका मतलब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये सबसे अच्छा आसान तरीका है। फिर से देख लीजिए, अगर वेक्टर को ये दिया हुआ है वेक्टर ए, तो इसका मतलब ये है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है। क्लियर है? अगर इसका ऑब्वियसली आपको पता है कि ये वेक्टर है। क्लियर है? आपको मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, वेक्टर वेक्टर की प्रॉपर्टी जब डिस्कस करा था, तो वेक्टर ए को लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप लिखते हैं। आई बात समझ में? तो जहां मॉड ऑफ ए क्या है, वो मैग्नीट्यूड को बताता है, और जिसको निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? दिस इज अ वे टू कैलकुलेट
मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के मॉड को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k दे दिया गया। इसका मतलब मॉड ऑफ ए क्या होगा? मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू होगा रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, रूट 29 क्या गया इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मॉड निकालना हो, तो मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दूसरा अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो ए कैप क्या बताता है डायरेक्शन को, जिसको लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये ए कैप को बताता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग ए कैप क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने दिया आपको भी, तो इसके अकॉर्डिंग ए कैप क्या होगा? ए कैप इज इक्वल टू होगा 2i प्लस आई कैप लगा देना, 2i प्लस 3j कैप, यहाँ पे दो बार एक सेकंड 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय रूट 29 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? ए कैप की वैल्यू मिल जाएगा। ए कैप क्या बताता है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो ये जे कैप हो गया प्लस 4k कैप, यहाँ पे जे कर दो बेटा। क्लियर है? तो डिवाइड बाई रूट 29 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? ए कैप की वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए एज वेल एज यूनिट वेक्टर ऑफ ए। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ओके अब आपसे पूछा जाए, जो सपोज करो एक क्यूब आपके पास है। क्लियर है? ये क्यूबिकल डायग्राम है, या दिस इज डायग्राम। तो इसको हमने क्यूब बना दिया, क्यूबिकल डायग्राम। ओके, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई, और ये इसका जेड एक्सिस है। क्लियर है? अब मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट से ये पॉइंट आपने लिया, तो ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, जिसको आपने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के लिखा आपने। यस या नो? अब आपसे कहा जाए कि जो रिजल्टेंट ए है वो एक्स से कितना एंगल बना रहा है, तो जनरली इसको लिखते हैं अल्फा एंगल, और रिजल्टेंट वाई से क्या एंगल आ रहा है उसे लिखते हैं बीटा एंगल, और रिजल्टेंट जेड से क्या एंगल आ रहा है दैट इज कॉल्ड द गामा एंगल, गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? हम निकालते हैं कॉस अल्फा। कॉस इसको क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? एक्स कंपोनेंट उसका बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए है, वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कभी निकालना हो तो ए एक्स उसका क्या हुआ? बेस। भाई देखो ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में है तो ये ए एक्स क्या होगा? इसका बेस, ये ए एक्स हुआ। इस डायरेक्शन में आपका ए वाई हुआ, और इस डायरेक्शन में आपका क्या हुआ? ए जेड हुआ ना। क्लियर है? तो ए एक्स बेस हो गया, डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या बताता है? कॉस अल्फा की वैल्यू बताता है। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा? ए वाई अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होगा? ए जेड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? देखिए, तो इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग? कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए क्या होता है? रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा? ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये चलो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 3, तीनों को स्क्वायर कर दो तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा, हाँ या ना? दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? ए वाई अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, हाँ या ना? सिमिलरली कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा? ए जेड स्क्वायर अपॉन